सर हमारी फीस एक बंदे ने ले ली। एक जो हॉस्टल एम्प्लॉय के रूप में यूनिवर्सिटी ने जिस आदमी को रखा, हमने उसको फीस जमा कराई। अभी वो आदमी बीमार हो गया और अभी ये यूनिवर्सिटी हमें बोल रही है कि पीछे के सारे पैसे वापस जमा कराओ। सर मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं पैसे जमा नहीं करवा सकता सर वापस से। सर ये हमें दबाव दे रहे हैं कि आप लोग सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर एक लीगल एक FIR जमा कराओ उस जो जोगेंद्र सिंह नाम है उसके खिलाफ। अगर हम सारे स्टूडेंट एक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो वो यूं हुआ कि 50 स्टूडेंट बनाम जोगेंद्र सिंह हो गया, तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं हुआ और ये हमसे फीस ले लेंगे। और जब इनको पता चल रहा था कि वो लड़का जोगिंदर वो फीस ले रहा था बच्चों से, तो उसका हिसाब इतने सालों से कहाँ था? वो तो अभी उजागर हुआ है, वो इतने सालों से ले रहा था। हॉस्टल की अथॉरिटी थी, कहाँ गए उनके ऑडिट? अनशन पे है, कोई खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पे है। जरूरत पड़ी तो हम कलेक्ट्रेट तक कैंडल मार्च करेंगे। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबका स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम में बीकानेर है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास एक ठीक सामने मौजूद। और अपने पीछे कई सारा एबे स्टूडेंट है जिका हॉस्टल रिमाइंडर रह पड़े अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको एक जिको मुद्दो है हॉस्टल री फीस ने ले पड़े जिकर वजह से परेशान हो अपने विद्यार्थी टाइम कॉलेज जो गेट है भी प्रताड़ो लगा अपने आगे बैठ चुके। के कुछ कारण है क्यों है लोग बैठे हैं पूरी बातचीत जानने वास्ते मां लोगों के बीच में मैंने मौजूद हूँ, बातचीत करांगा कि आखिर के वजह रही जिक्र वजह से जिका छात्र है बने क्लास के मायने ना बैठ के और ये कड़ी धूप रे मायने कॉलेज को गेट बंद कर पड़ी बाहर क्यों बैठना पड़ रही हो। आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहे। अब फिलहाल ये टाइम जिका छात्र है अपने साथ मौजूद है, साथ बातचीत करांगे। आज क्या परेशानी हुई आप लोगों ने कि आप क्लासरूम रे मायने बैठने के बजाय कॉलेज को गेट बंद कर और बाहर धूप रे मायने बैठ रहे हैं? सर हम लोग यहाँ इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ MVSC जो PG स्टूडेंट है, कुछ BVSC UG स्टूडेंट्स हैं। सर हमारी फीस एक बंदे ने ले ली। एक जो हॉस्टल एम्प्लॉय के रूप में यूनिवर्सिटी ने जिस आदमी को रखा, हमने उसको फीस जमा कराई। उसी आदमी के साइन के बेसिस पे, उसी आदमी के बोलने के बेसिस पे अभी जो मार्च 2026 तक सारे बच्चों के नोड्यूज हुए हैं। मार्च 2026 तक के सारे बच्चों के नोड्यूज हुए हैं। नोड्यूज होता है सर पूरी साल अपन ने जब यहाँ रह लिए, जब लास्ट में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमने सारी फीस जमा करवाई है, वो नोड्यूज होता है। उस पर साइन होने के बावजूद उस आदमी ने करवाया है। अभी वो आदमी बीमार हो गया और अभी ये यूनिवर्सिटी हमें बोल रही है कि पीछे के सारे पैसे वापस जमा कराओ। सर मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं पैसे जमा नहीं करवा सकता सर वापस से। अगर यूनिवर्सिटी ये सोचती है कि हमने उसको आधे पैसे दिए या पूरे पैसे नहीं दिए तो हम उसकी रिसीविंग जो हमारे पास जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट है वो दिखाने को तैयार है। अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो हम यूनिवर्सिटी को पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी उसके बावजूद ये बोल रही है कि हमें पुराने सारे पैसे वापस दो। अब सर उस आदमी की भी जिम्मेदारी होती है जिसने उस कॉन्ट्रैक्टर आदमी के बोलने पे पैसे साइन किए हैं, जिसने हमें देख के हमें नोड्यूज जमा करवाए, हमारे जो नोड्यूज जो एक्सेप्ट किए हैं। सर मेरे और मेरे बैचमेट के अंदर क्या डिफरेंस है? उसने पैसे जमा कराए, मैंने कराए, दोनों ने एक आदमी को कराए। वो आदमी बीमार होते ही ये तो चला गया, मैं पैसे क्यों जमा कराऊं सर वापस से? हमारा यही मुद्दा है कि हमारा जुलाई 2026 तक के सारे पैसे माफ हो जो हमने दिए हैं। अगर यूनिवर्सिटी बोलते हैं नहीं दिया तो हम रिसीविंग दिखाएंगे कि हमारे पास ये है, कि हमारे पास ये ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है। अगर उसके बावजूद है तो हम देने को तैयार है, पर उस रिसिप्ट के बावजूद आप मांग नहीं सकते सर हमारे से पैसे। रिसिप्ट आप करना है तो फिर क्यों नहीं मान दिया है? सर ये हमें दबाव दे रहे हैं कि आप लोग सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर एक लीगल एक FIR जमा कराओ उस जो जोगेंद्र सिंह नाम है उसके खिलाफ। अगर हम सारे स्टूडेंट एक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो वो यूं हुआ कि 50 स्टूडेंट बनाम जोगेंद्र सिंह हो गया, तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं हुआ और ये हमसे फीस ले लेंगे। हम यहाँ आज आए कि 50 स्टूडेंट बनाम यूनिवर्सिटी मिसमैनेजमेंट, उसको लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी सर। आप जोगेंद्र की बात करो तो जोगेंद्र भी तो यूनिवर्सिटी जब बिन अपॉइंट करो है आके जिम्मेवारी पे तो वो लगे, आप तो को नहीं आना। सर यही बात हम बोल रहे हैं। हम पिछले ये जो मार्च 2026 से इनके पास घूमते जा रहे हैं। ये लोग पहले बोलते थे कि हम अगर 15 लाख तक का मामला होगा तो हम जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे कर लेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे बातों से पलटते जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं तुम्हें ही पैसे जमा कराने पड़ेंगे। हॉस्टल वार्डन बोलता है कि नोड्यूज का कोई वैल्यू नहीं है। सर एक नोड्यूज सर्टिफिकेट होता है, एक नोड्यूज सर्टिफिकेट होता है, उसी के बेसिस पे सारा होता है कि ये डॉक्टर है, इसकी सारी जो हॉस्टल फीस है वो जमा है, उसी के बेसिस पे आगे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। आज सर ये उसको डिनाई कर रहे हैं, ये सर सब अपना पल्लू झाड़ रहे हैं और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर क्यों भुगते हैं? हर साल जो बच्चा प्रमोट होता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, उसका नो ड्यूज के बिना वो प्रमोट नहीं हो सकता, एग्जाम नहीं दे सकता, एग्जाम भी नहीं दे सकता। वो नो ड्यूज साइन होता है एक एक डिपार्टमेंट से, एक एक अथॉरिटी से, एक इवन लाइब्रेरी से भी। अगर एक भी किताब गायब होती है लाइब्रेरी से तो भी वो नो ड्यूज पास नहीं करते, उस बच्चे को प्रमोट नहीं करते फीस भरे बिना। और यहाँ पर नो ड्यूज मिल गया और जब इनको पता चल रहा था कि वो लड़का जोगिंदर वो फीस ले रहा था बच्चों से, तो उसका हिसाब इतने सालों से कहाँ था? वो तो अभी उजागर हुआ है, वो इतने सालों से ले रहा था। हॉस्टल की अथॉरिटी थी,
कहाँ गए उनके ऑडिट जो हर साल ऑडिट होते हैं? हॉस्टल में इतने बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल से पैसा नहीं आ रहा, हॉस्टल की लिस्ट होगी बच्चों की, इतने इतने बच्चे रह रहे हैं अलॉट हुआ हुआ, उसके बाद भी उनके पास उतनी फीस क्यों नहीं आई? वो उन्होंने क्यों नहीं देखा? बच्चों मान्य जावे तो फिर कितना रुपए को घोटाला करेगा? यो करीबन 15 से 20 लाख। जो भी पैसे आते थे वो एक रजिस्टर में वो लिस्ट होती थी, वो रजिस्टर मंगवाओ ना, वो हॉस्टल के अंदर रजिस्टर लिख रहा होता था, हर एक रजिस्टर एंट्री जी की फीस कटती तो बेटे में आपने कोई ऑनलाइन रिसिप्ट में खुद रिसिप्ट बोली जगह है। पर अब जैसे वहाँ की कोई अथोराइज्ड पर्सन है, हमने उसको पैसे दे दिए, उसके बाद हमारे नोटिस साइन हो जाते हैं, तो सर हमने भी नहीं मांगा उससे, पर हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट है, वो हम दिखा सकते हैं। मान कौन रहा? वो मान नहीं रहे, बात तो सर उसी यही है, उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। आप किन जिम्मेवार ठहरा रहे हो के बीच में? सर हम लोग एक ही मुद्दा चाह रहे हैं कि हमारी जुलाई 2026 तक की फीस माफ की जाए, जो भी अगर उनको यूनिवर्सिटी को वापस रिकवर करनी है तो उस ठेकेदार से करे, उस आदमी से करे, हमसे क्यों करे? हमने दे रखी है उन्हें फीस ऑलरेडी। एक बंदा 10,000 देगा तो सारे मिलके कितने होंगे पैसे? कितने 25-30 हजार, 25-30 हजार, 50 हजार तक लोग पहुंचे हुए कॉलेज हैं। में सर 4 हॉस्टल हैं, एक मैं जो रहता हूँ वो PG2 हॉस्टल है, उसमें 10 कैंडिडेट रह रहे हैं, अभी बाकी रूम्स खाली हैं। उस 10 का जो टोटल अमाउंट निकलता है 1,40,500 और कुछ रुपए हैं, उनका सारों का हमने रिसिप्ट दिया सर को। अब सर वो एक स्टूडेंट है, एक हॉस्टल में 50 लोग, एक में 200 लोग, एक में 400 लोग ऐसे रह रहे हैं। अब सारे स्टूडेंटों से सर हर साल जब ऑडिट होता है तो यहाँ वो अकाउंटेंट बैठता है, जूनियर अकाउंटेंट बैठता है, टोटल फीस 0 आ रही है, इनको पता नहीं चला सर इतने सालों से वो भी। और जबकि हॉस्टल अथॉरिटी जो परमानेंट बैठे हुए इनके सरकारी बाबू, वो बैठे हुए, वो हॉस्टल में आके जो नए बच्चे आते हैं उनको बोलते हैं ये है तुम्हारे ठेकेदार, ये ठेकेदार जी, इनको तुम्हें जमा कराना है सारा। वो खुद बोलते हैं बच्चों को। तो बच्चों का वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहां उनका शोषण हो सके। पूरे 5 साल 6 साल तक इतने लंबी डिग्री तक बच्चों को भड़का, वो किया गया, मानसिक प्रताड़न किया गया, उनको भटकाया गया कि यहाँ से ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, उस सिस्टम में उन्होंने जचाया वहाँ पे। आप जी की बातचीत हुई कि मैंने आप मसलो जज तो लाग रही हो आपने कि या फिर आपने लगातार बैठना पड़ता? नहीं सर, जब तक हमें कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं मिल जाता हम लोग आज यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक रिटर्न ऑर्डर मिल जाता, हम आज कल जब तक नहीं मिल जाता यहीं बैठेंगे। हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ करते ही वो धारा उसके खिलाफ लगेगी कि फ्रॉड का चार्ज लगेगा। वो हो गया कि है ना 50 स्टूडेंट बनाम जोगेंद्र सिंह हो गया, हम 50 स्टूडेंट बनाम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है सर मैम। अब तो यूनिवर्सिटी संभाले ना मैम, यूनिवर्सिटी केस करेगी मैम। सुनो मैम, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर किस आदमी को रखे, किसको नहीं रखे, हमें कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास स्टाफ कम था तो यूनिवर्सिटी ने वो चाहे प्राइवेट हायर करे चाहे गवर्नमेंट, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं हो सकती। हमने उस यूनिवर्सिटी के अथोराइज्ड पर्सन को पैसे दिए हैं, अनशन पे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पे है। जरूरत पड़ी तो हम कलेक्ट्रेट तक कैंडल मार्च करेंगे। देख सको स्टूडेंट है जी का नाराज है, बताया जा रहा है कि भाई मैं हर एक स्टूडेंट है जी को सक्षम भी कोई नहीं करे, आम परिवार से भी हो, लेकिन के बीच रमायने ये यूनिवर्सिटी रमायने सब बड़ो जी को घोटालो है, वो हॉस्टल ने ले पड़े ई टाइम में अभी घोटाले को खुलासो कर रहे हैं। कई सारी बातें जी के लोग अपने सामने रखी भी है, तो कई सारा जी का टीचर वगैरह है आगे साथ बातचीत करी, बाकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है आप लोग सामने आप ने भी बीच रमायने देख सको, बातचीत है जी के लगातार जारी। लेकिन विद्यार्थी है बाको कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाला तब तक मैं अटेसो खड़ा को नहीं। बाकी आके बातें सुनने बाद रमायने आप लोग कुछ राय है, राय अपने कमेंट माध्यम में जरूर बताओ, सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिलाएं को नए वीडियो से आगे, धन्यवाद।